दुनिया भर में आस्था के केंद्र के रूप में स्थापित हुए बागेश्वर धाम में भक्तों के आने का क्रम जारी है। यहां आने वाले आम और खास लोगों को बालाजी की कृपा प्राप्त हो रही है। बीती रात भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रखर वक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी का आशीर्वाद लिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम की शक्तियों की महिमा के बारे में डॉक्टर त्रिवेदी को बताया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी शनिवार रात अपने परिवार के साथ बागेश्वर धाम पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर महाराज श्री से भेंट की। महाराज श्री ने डॉक्टर त्रिवेदी का आत्मीय स्वागत किया। महाराज श्री प्रखर वक्ता को बालाजी को दर्शन करने के लिए ले गए। उन्होंने बागेश्वर महादेव जी के दर्शन कराकर उनकी शक्ति के बारे में जानकारी दी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने डॉक्टर त्रिवेदी को बताया कि गड़ा गौंड राजाओं के अधीन था। आसपास के कई गांवों का यह गढ़ था, इसलिए इसको गड़ा कहा गया है। बागेश्वर महाराज ने बालाजी के दर्शन कराने के बाद सन्यासी बाबा और दादा गुरुदेव के दर्शन कराकर प्रेतराज के वृक्ष के दर्शन कराते हुए बागेश्वर धाम की शक्तियों के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सनातन धर्म के महत्व को बारीकी से समझाने वाले डॉक्टर त्रिवेदी ने धाम आकर खुद को गौरवान्वित महसूस किया। भारत की चंडी वर्ल्ड कप तो जीता ही है, पर आज अपने बागेश्वर धाम पर सब लोग तो आते ही हैं, पूरे विश्व के लोग आते हैं, लेकिन एक हमारे बड़े ही प्रिय जो भारतीय केवल हिंदी में ही नहीं अपितु सभी भाषाओं के पूरे ग्लोबल का ज्ञान रखने वाले और संसद में ललकार कर हिंदुत्व का परिचय देने वाले हमारे बड़े ही प्यारे भैया सुधांशु त्रिवेदी जी भी आए हुए हैं। आगे हाँ, हम 10 बजे से उनका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ गए? आगे बड़ी अद्भुत बात है, जो संसद में हिंदुत्व के लिए ललकारते हैं और धर्म विरोधियों की ठटली मारते हैं। ऐसे हमारे बड़े ही प्यारे, एक बार जोरदार ताली बजा करके दोनों। जय श्री राम। कैसे हो बच्चों? सफाई चल रही? जी आराम से, अभी नहीं हुई। ये हमारे दादा गुरु जी हैं, ये बागेश्वर महादेव ये प्राचीन हैं जिनके नाम से स्थल का नाम बागेश्वर। आज भी कोई खास नहीं लगने होता है, जो भी वस्तु हो जाती है तो गोल लगानी, दिवाली लोगन सौर ऊर्जा सबको ये वस्तु करना चाहिए, अंधेरे ही चाहते। आज सन्यासी बाबा यही दर्शन करते हैं, इनके नाम से बागेश्वर ईश्वर को शिव जा सकते भैया अंदर। बालाजी महाराज की जय। बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। श्री सन्यासी बाबा की जय। दादा गुरु जी सबको दर्शन बनवा ये पहले बहुत इतना ऊंचा ऊंचा कर शिवरात्रि यहीं बालाजी यहाँ पेड़े से इसके यहाँ पर पुराना पेड़ था पहले, दूसरा यहीं से यहाँ आज भी खुदाई में लगा, ये मूर्तियाँ कोई भी खुदाई होती है, ये सब यही वो नेगेटिविटी वाला यही पहले दूसरा पेड़ था जहाँ बालाजी हाड़ करके पेड़ पर गया तो उनके दर्शन में सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ पेड़ से टिक। ये एक ऊंची वो है पहाड़ी, और गड़ा नाम पड़ा 7 गांवों का ये गढ़ था। गौंड राजा, हमारे यहाँ गौंड राजाओं का इतिहास है, चंदेल कालीन गौंड राजा हुए, उनका ये गढ़ था। यहाँ सामने किला बना था और उनके कुल गुरु थे सन्यासी बाबा, जो यहाँ पर जीवंत समाधि ली। ये जो अंदर है उन्हें जीते ही समाधि, उनको बालाजी के 2 बार दर्शन, तो शुक्ल बन और हमारे मानकोड़ शुक्ल। तो आप जो है यहाँ पर आपने फिर जीवंत समाधि ली, फिर 2 साधुओं जी की और दादाजी के
बब्बा जी, दादाजी के भी बब्बा, उनकी भी समाधि है। 3 साधुओं की समाधि है। सन्यासी बाबा ने कहा था कि हम यहीं सेवा में बैठेंगे, तब बालाजी ने कहा था कि अब जाओ।